पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पास वो तब आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा, कृपा की छाया में बिठाएंगे तुझको, जहां तुम जाओगे। कृपा की छाया में बिठाएंगे तुझको, जहां तुम जाओगे। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़े तुझ पर, भव से तरे जाओगे। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़े तुझ पर, भव से तरे जाओगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में ज्योत वो जलाएंगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में ज्योत वो जलाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा, ऋषियों ने मुनियों ने गुरु की महिमा का किया गुणगान है। ऋषियों ने मुनियों ने गुरु की महिमा का किया गुणगान है। गुरु के चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान है। गुरु के चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान है। महिमा है अपार, महिमा है अपार, सच की राह वो दिखाएंगे। महिमा है अपार, महिमा है अपार, सच की राह वो दिखाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। मन की अखियां खोल, मन की अखियां खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। पूरा ध्यान लगा। तीसरी कमी है, ये कमी प्रकृति तत्व का धर्म है। प्रकृति में ये कमियां बासेगी, कमियों के पीछे मत पड़ो। कमियों को छोड़कर पॉजिटिव मूड रखेंगे तो हमें सब ठीक 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 दिखाई देगा। आप बताओ क्या बताते हैं? कुछ भी एक एक बात करो या पूछो तो तुम्हारा सत्संग ऊंचा बन जाएगा। हाँ, आप विसर्जन करने का है, मन का करने का है। अशोक छा करणो आहे, जो तो आप विसर्जन कहीं जो करूं, मन जो करूं, छा जो करूं? हाँ, देह ध्यास का। देह ध्यास मीन्स मन। ये देह ध्यास तुम्हारा मन ही तो है। जीव भाव, देह ध्यास, मन लगभग सेम बातें हैं। यूज करने में कभी कभी थोड़ा फर्क रहता है, तो लगभग सेम बातें हैं। मन भी एक है जो रिसीव माइंड है, वही मन है। जब तू गुरु की बात मानता है तो ये रिसीव माइंड है। यही मन है विचलित मन, जो तेरे को बार बार गिराता और चढ़ाता है। जीव भाव है, देह ध्यास है, उसी के कारण दुख सुख भासता है। मन जब विचलित नहीं, भगवान का, गुरु का रिसीव माइंड है, ज्ञान जानता है, तो यही दुख डिसअपियर हो जाता है, नहीं रहता है। तुमको दिखने में आता है पर है नहीं तेरे लिए। हाँ, लेकिन जाके हम याद करते हैं जिन पर मेरा मन विचलित हुआ, मेरे मन में ये विचार आया, मेरे मन में मन को पता दे रहे हैं मन को। हाँ, फिर क्यों याद करती है? मन में विचार आया, तूने निर्णय किया, बस ना। फिर मन को पकड़ के क्यों बैठा? मन में विचार आया, मन में विचार आया, क्यों पकड़ा? आया, तुमने निर्णय किया, वांदा आयो, फालतू जीअं चइजे फालतू वेठा कम कयो, तीअं फालतू वेठा सोचियो। तुमको कोई
दो कि तुमने मिट्टी लगाई और मिट्टी साफ की, मिट्टी लगाई और मिट्टी साफ की, फालतू काम किया। वैसे ये मन की बातें सारा दिन सोचकर फालतू काम करते हो, प्लस माइनस ऐसे टाइम चला जाता है। क्यों? भगा दो ना मन को, ख्याल को भगा दो ना। होगा सो होगा, हुआ सो हुआ, हो रहा है सो हो रहा है। तेरा जो योगदान है तू कर, हो जाए योगदान। पर तू चिंतन क्यों करता है? एक एक बात का चिंतन क्यों करता है? जब तू किसी बात का चिंतन करता है उसी का रूप हो जाता है, मन का भी रूप हो जाता है। हाँ बुधाए क्या सुना? वही सुना हो, अगर सुनाना चाहते हो तो जो सुना। ये योगा सही है कि मन में आ जाए और फिर निर्णय कर लिया एक बार, तो फिर बार बार उस पर रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। ये हाँ। आपसे सीखा है हमने और ये चल रहा है अभी। मन में आता है तो उसी टाइम निर्णय कर लेते हैं, बाद में शांति होकर बैठ जाते हैं कि भी गलत है असलत है, फिर बाद में नहीं सोचते। फालतू नहीं सोचो। स्टार्टिंग में कौन सी बात बताई भगवान ने? माइक दो, हाँ बोलो। हाँ, पर कमियों को मत देखो। कितनी अच्छी देखो बात निकाली, स्टार्टिंग में ही बोला कमियों को मत देखो। आप कमियों को एक तरफ छोड़ दो और पॉजिटिव मूड रखो। मैं कहता हूँ ना, आपको विकार को भी छोड़ दो। विकार तेरी कमी है, वीकनेस कोई तेरी है, कमी है ना, कोई बात अटकी सटकी है, कोई देहध्यास है, कमी है ना, तो कमियों को निकालोगे माना आप अंधेरे को जैसे निकाल रहे हो। कमियों को वहीं पर छोड़ दो और खुश रहना सीखो। पॉजिटिव मूड रखो, पॉजिटिव वृत्ति बनाओ। कहीं भी कर्म पर हाथ रखते हो तो उसमें पॉजिटिव भाव डालो। पॉजिटिव 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 रखोगे तो नेगेटिव तेरे लिए बनी नहीं है, वो निकल जाएगी। पर तू अपनी भी नेगेटिविटी देखता है और सामने वाले की भी। ज्ञान भी बांटो तो पॉजिटिव मूड रखो। मैंने कभी तेरे विकार को देखा है? तुम दिखाते हो मेरे को, देखो देखो मैं इतना सुना है तभी भी मेरे में ये विकार है। मैं बोलता हूँ मत देखो विकार। विकार देख के तू विकार से ऊपर उठ नहीं सकता, पर तू पॉजिटिव मूड रख के आत्मा का अंदर में निश्चय करके तू किसी भी बात से ऊपर उठ सकता है। पर विकार देख के तू नहीं उठ सकता। एक तो अपना देखते हो, एक तो औरों का देखते हो। ज्ञान भी बांटो सिंपल सिंपल, ऐसे सिंपल वे में। कुछ है ही नहीं, बस तू ब्रह्म है ही भगवान, इधर भी ब्रह्म, उधर भी ब्रह्म, उधर भी ब्रह्म। ज़्यादा जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? जाके गीता में लाइन पढ़ो, लिखा है ज़्यादा जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। बस कितना भी तुम जानो, पहुँचना किधर है? अहम ब्रह्म अस्मयी तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म। बस पहुँचना तो इधर ही है ना। कितना भी तुम ज्ञान को ऐसे घोट घोट के ले लो, पर पहुँचना किधर है? प्रेम की गली में। बस तुम काट कूट के प्रेम करो, काट कूट के समता भाव रखो, काट कूट के विकार न देखो, काट कूट के तुम ऐसे चलो जो ज्ञान भी सरल लगे, तुझे संसार भी सरल लगे। तू अंदर में जब सत्य में है, सरलता में है, तो तेरा हर कर्म सरलता से होगा और हर कर्म से सरलता ऐसे टपकेगी। वरना तो तू जब ज़्यादा लंबा रूट जाता है तो ज्ञान में भी लंबा रूट। हमको तो वे संसार में पसंद नहीं है जो तुम संसार के कर्म धर्म प्रारब्ध में तुम शॉर्टकट जाते हो और जल्दी भगवान से कुछ न कुछ मांग के शॉर्टकट में तुम हर चीज़ अपनी पूरी करना चाहते हो। उधर शॉर्टकट नहीं जाओ, पर गुरु के पास तो शॉर्टकट है ना। शॉर्टकट है गुरु के पास। तुम आत्मा का निश्चय करो तो कई बातों को ऐसे निकालते निकालते तू पहुंच जाएगा आत्मा के निश्चय में। कर्म धर्म जो भी है, तेरी जो कर्म है, जो सजा है, जो भुगतना है, वो एक साइड में चलता रहेगा। भुगतो बैठ के किया है कर्म तो भुगतना है ना, और क्या, बस भुगतना है तो भुगतो।
फिर भुगते 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 परमात्मा ब्रह्म बना देगा तेरे को। कई भुगतान तेरा कटिंग हो जाएगा। शायद तू आज जितना भुगत रहा है उसे कहीं अधिक शायद तेरे हिस्से में था, पर तू ये संतों के संग में आया, गुरु के नज़र में आया तो कई बातें तेरी कटिंग हो जाती है। तुमको दिखाई दे या न दे, पर अपनी प्रारब्ध को तू देख तो नहीं सकता है ना। पिछली प्रारब्ध को थोड़ा महसूस करो कि कोई कर्म नहीं कट रहा है, मना अब ये सामने सामने काटना है तो बस वह साइड में कटता रहेगा, तू अपने ब्रह्म निश्चय में आगे बढ़ता रहेगा। बैठे बैठे सत्संग में आते आते तू ब्रह्म हो जाएगा। क्योंकि अभी भी सुना न क्या कहा कि चिंतन जिसका है तू उसका रूप बन जाएगा। चिंतन किसका है तेरे को? अगर चिंतन एक तेरे को सत्संग का है, चिंतन तेरे को एक परमात्मा का है, एक सतगुरु का है, तो जियरा हरि नु ध्याए, हरि फिर रूप बन जाए। तो हरि का रूप ही बन जाएगा और कोई तू चेंज नहीं होगा। बस अपने पर खाली दृष्टि रखो और सत्संग के नेम टेम से खाली आओ। और सत्संग में भी अंदर में सिंपल वे में चलो। ज़्यादा उटपटांग नहीं करो, चतुराई चालाकी नहीं करो। जो सामने है तुम वे 2 फुट टार्च रख के फिर आगे बढ़ो, 2 फुट टार्च रख के फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ते बढ़ते जाओगे तो तेरी आयु भी लंबी लंबी होती जाएगी, वरना ये आयु भी तेरी ऐसे रुक जाती है। किसको भी देखो, बोला कल भी किसी ने बताया कि ये कितनी आयु का है, आप देखो। और हमारे सत्संग में इतनी आयु के संत कितने चमक रहे हैं, वे क्या है, ये क्या है। मैंने बोला गुरमुख कदी न बुढ़े होए। किसी ने जजमेंट रखी, बोला वे भी इतनी आयु का, ये भी इतनी आयु का, 2 फ्रेंड्स हैं, तो वो उधर कैसे चल गया है, ये इधर कैसे चल रहा है, वो क्या है आज, ये क्या है आज। मैंने बोला ज़्यादा डीप में आप भी नहीं जाओ, आप भी अपने आराम में चलो। ये है तो यही बात ना, निश्चय है तो सब कुछ है। इंद्रियों पर तेरा कंट्रोल है तो इंद्रियां खराब नहीं होगी ना। इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है तो आए दिन इंद्रियां खराब होती है, तन खराब होता है, मन खराब होता है, देह ध्यास तेरा बढ़ता है। अब भगवान ने बताया ना, सब है एक ही बात। तेरा धन है, तेरा तन है, तेरा मन है, तेरा देह ध्यास है। दुख रो मेरे दुख रो, दुख तो दुख है ना, सूर तो सूर है ना। हाथ में सूर पड़े, पाँव में पड़े, या सर में पड़े, या पेट में पड़े, पर बोलेगा तो सूर न, मेरे को सूर है भाई। किधर सूर है? फिर बोलेगा आँख में है, नक में है, चप में है, पर है तो सूर तो सूर न। ऐसे ही तेरे दुखरे दुखरे हैं, सारे दुखरे गुरु ने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, सब गुरु ने फेंक दिए। इतना तुम अंदर में विश्वास रखो कि इस ज्ञान से सब दुख तेरे दूर हो जाते हैं, कुछ बाकी नहीं रहता। अतृप्त मन तेरा तृप्त हो जाएगा। हालत चाहे कैसी भी है, पर अंदर एक लकीर न आए। इतना फैसला खुद से रखो कि हालत आए चाहे जैसी, पर एक लकीर न आए मुझ में, मेरे में वो एक लकीर न आए। तुम ऐसा काम ही नहीं करो ना जिसमें तेरे को कोई लकीर आए। तुम आए दिन ऐसा काम करते हो जिसमें कोई न कोई लकीर तेरे को आती है। हम उन लकीरों की खाली संभाल करते हैं, तेरे कोई भी संभाल करते हैं। जब तुम सत्संग में बैठते हो तो वे बारिश तेरे में आती है, जो तू कल की लकीरें लेके आया, पक्का ही पक्का आज वे लकीरें मिट जाएगी। वरी जो लेके आएगा तो वरी भी मिट जाएगी, पर तू लकीरों को न लेके आएगा, वे मिटाने में मेरी शक्ति न जाएगी, तो मेरी शक्ति से तू कुछ और ऊपर उठेगा। वरना तो तू मट्टी में लेथरी पा के आता है, लकीरें लेके आता है, तो मेरी बहुत सारी एनर्जी तेरे को उसी में गंवाती है, उसी में वो यूज़ हो जाती है, तेरी लकीरें मिटाने में, तेरी मट्टी को साफ़ करने में। आए दिन वरी तू मट्टी लेके आके बैठेगा, वरी तू मट्टी लेके आके बैठेगा, पर एक दिन तुम वे स्नान कर दो, लकीरें सब मिटा दो, फिर तुम नेक राह में चलो। देखो गुरु की शक्ति भी इतनी तेरे में बढ़कर आएगी, तू अपने को आत्मा का धनी मानेगा, आत्म शक्ति का तू धनी मानेगा, दिव्य शक्ति का तू वे रौनक बन जाएगा। तुम्हारे में वे शक्ति बढ़ती बढ़ती जाएगी।
पर वे गरी 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 मन की मैल, गरी गरी मन की मैल। मैं बोलता तो नहीं हूँ पर तो समझता तो हूँ ना, तो मैं इसको इतनी शक्ति देता भी हूँ, वे लेता भी है। मैं देने वाला कौन हूँ, तू लेने वाला कौन है। बारिश पड़ रही है, तुम गीले हो रहे हो, पर ये तो देखता हूँ ना, तो तू गीला हो रहा है। आ रहा है तो भाव से बैठ रहा है, गीला भी हो रहा है, पर फिर वे गीलापन किधर जाता है। तुम सुखा के आते हो जाके उधर, फिर तुम ड्राई होते हो, फिर तुम ड्राई होते हो। नहीं, तुम राम रस में भीगे रहो, भीगे रहो राम रस में, तो वे मिट्टी पकड़ेगी नहीं। नहीं तो मिट्टी पकड़ पकड़ के वरी तेरे को सत्यानाश करती है। अपनी संभाल करो, गुरु वचनों को रखना संभाल के, ये भुलाने की चीज़ नहीं है। लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरुद्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। इसको संभाल के रखो तो ये तेरे बरकत पड़ेगी। दिव्य शक्ति की भी बरकत पड़ती है जब तुम उस मूड में आते हो। उस मूड में आ जाओ कि बहुत जन्म बिछड़े थे, अब तेरे लेखे ये जन्म गंवाना है, ये जन्म बिताना है। तेरे पास आके मैं अपने अहंकार को गंवाऊँ, यही मेरा लक्ष्य है। जब तू अहंकार तेरा जाने की खाली मूड करो, भाई ये जाए मेरा, बस मूड रखी ना कि ये जाए, तो गुरु बाकी काम आप ही सरलता से करेगा। पर जब तक तेरी मूड नहीं है कि मैं अहंकार को क्यों छोड़ूं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, अभी भी मन मस्ती अच्छी लगती है, मनमानी अच्छी लगती है, चंचलता में मज़ा आता है, तो फिर तब मैं तेरे को बनाने की कोशिश करूँगा, तो तेरी भी एनर्जी वेस्ट, मेरी भी वेस्ट। इसीलिए मैं ये रास्ता पकड़ता हूँ। जब तक तुम मूड में आओ तब तक बैठे रहो। एक किला है ना, सत्संग एक किलो है। सत्संग एक वो किला है जिसमें तू खाली अपने को बांध दे, फिर जब तेरी मूड आई तब तक तू भी हाजिर है, मैं भी हाजिर हूँ, तू भी हाजिर है, मैं भी हाजिर हूँ। हाँ, रोज़ तेरी मूड को मैं जगाता हूँ, रोज़ तेरे को आवाज़ देता हूँ कि तू उठ, नींद से अखियाँ खोल ज़रा और अपने प्रभु में ध्यान लगा, ध्यान लगा अपने में। ऐसा भी क्या तू सोता है, मनुष्य जन्म में वे नहीं सोना है, वे ढंग से हर चीज़ करो। उठो बैठो खाओ पियो, सोना है, जागना है, कर्म करना है, प्रेम करना है, हर चीज़ तेरी ढंग से होवे, लेवल पर होवे, बैलेंस में होवे, तो तेरी ज़िंदगी में तृप्ति ही तृप्ति है। अतृप्ति का तेरे पास नामो निशान नहीं रहेगा जब तू बैलेंस में रहेगा। बैलेंस कौन देता है? ये गुरु के वचन, भगवान के वचन ये बैलेंस देते हैं। और तेरे सत्संग का नेम टेम वे तेरे को पकड़ के रखता है। प्लेटफॉर्म तेरा बन जाता है सत्संग के नेम टेम से। तो प्लेटफॉर्म बन गया, तू आराम से रुका तो फिर कोई तकलीफ़ नहीं है ना। पर गाड़ी पहले अची वही प्लेटफॉर्म पर, तुम बाद में आते हो तो दौड़ के सांस तो तेरी फूलती है ना। नहीं तो रुका है तू प्लेटफॉर्म पर, गाड़ी आई आराम से तू सफ़र करता है। ऐसे आराम का सफ़र करो। ये भी एक सफ़र है जीवन का, ये भी एक यात्रा है तेरे संसार में, तेरे जीवन की। उसको आराम से सफ़र करो। तुम क्यों बेआरामी खरीद करते हो? उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्रारब्ध भी चल के तेरे पास आएगी, तुम क्यों इतना परेशान होते हो? हाँ, आलसी मंच को प्रारब्ध पीठ देके चली जाती है जो आलसी है। पर आलस नहीं है तो प्रारब्ध तेरे पीछे पीछे आएगी। अपने आलस को समझो और आलस को भगाओ, बस इतनी बात है। आलस न करो, पुरुषार्थी बन के रुको संसार में, तो भगवान तेरे अंग संग है। सदा बसत तुम साथ, तेरे साथ सदा ही भगवान है। भगवान कभी नहीं है, कहीं नहीं है, किस कोने में नहीं है, किस दिशा में नहीं है, किस तरफ में नहीं है, किस तरफ में नहीं है। तू जिस तरफ को नहीं चाहता है उसमें तू भेद भ्रम लेता है, उस तरफ में भी भगवान है। तुम क्यों भूलते हो कि भगवान के अलावा कोई चीज़ बनी नहीं है? किसी भी तरफ जाओ, किसी भी दिशा में जाओ, खाली है ही भगवान मन में रखो। और मन में कुबुद्धि न रखो। राग और द्वेष ये मन की मैल को थोड़ा दूर करो। अहंकार में जो तू मन की मैल को ऐसे चिपका देता है, वो चिपकन को खाली थोड़ा दूर करो, नहीं तो ये चिपकन ही तेरी फिसलन बन जाती है। फिर फिसलन में तू फिसल जाता है,
फिसल जाएगा तो फिर तेरे को फिर कौन संभाले। गुरु याद है तो उधर भी प्रगट होगा। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सबई रोग। जे भगवान से तू भूला है, सत्संग का नेम टेम नहीं है, तो उधर भी तो तू गिरेगा ही ना। तो खुद को संभालो, पाण के संभालो। हाँ, क्या सुनाते हो, बोलो। भगवान पहले प्रकृति में पूर्णता चाहते थे, लेकिन निश्चय के बाद ही पूर्णता मिलती है। हाँ, और अभी आपने सीढ़ी में बहुत अच्छा बताया कि अभी तेरे सामने कोई भी दुख सुख की कहानियाँ करेगा, लेकिन तेरे अंदर नहीं जाएगी तो बोलेगा सब तो झूठ है। तो ये बात होती है दिमाग। हाँ ना। हाँ, तो अंदर ही अंदर मजबूत हो गया है ना। पाण के ॾिसो, एक एक अपने अंदर झाती लगाए तो अंदर आप मजबूती पकड़ चुके हो। मन मस्ती ऊपर से कभी कभी आती है, नखड़े चखड़े करते हो, हुए तो मालूम है मेरे को, पर अंदर से मजबूती आ चुकी है। अंदर तू ऐसे फिसलेगा नहीं, किसी के दुख में मरेगा, किसी के सुख में ललचाएगा, किसी को हर्ट करेगा। हरू भी ऐसा नहीं होता है। किसी एक को तू हर्ट करता है तो तेरी नींद खराब होगी, तो ये अच्छा है ना। तू बोलता है पहले तो मेरी नींद नहीं खराब होती थी, तो पहले तो तू ऐसे ज़िद्दी था ना, बेकार था ना, आलसी था ना हर चीज़ का। किसी को हर्ट करके भी तू सुख की नींद सोता है, तो ये क्या अच्छा संस्कार है क्या? किसी को हर्ट किया तो तेरी नींद खराब होनी चाहिए। खराब होगी तो तू आगे के लिए थोड़ा बहुत संभलेगा, नहीं तो तू संभलता ही नहीं है। बस अच्छा है, मैं तो खुश हूँ ना, मैं तो खुश हूँ ना। इसमें भी क्या है, कभी कभी किसी ऐसे मनुष्य से मिलना होता है, बोलता है ज्ञान की क्या ज़रूरत है। मैंने बोला खुश तो हो रहेंगे ना ज्ञान से, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ ना। तो जो ऐसे ही खुश है ना, वो 10 को दुखी करके खुश है। अभी कम से कम तुम 10 को दुखी करके खुश नहीं हो, अपने आप में खुश हो। पर जो ज्ञान न समझे, आत्म निश्चय न करे, गुरु वचनों में न रहे, सत्संग अटेंड न करे और बोले मैं खुश हूँ, तो उसके लिए तुम ऐसे लिख जरूर देना दिल में, वे 10 को दुखी करके खुश है, अपने पावर से खुश है, अपने प्रेम से खुश नहीं है। तुम पावर से खुश हो तो वह पावर थोड़ा ही चलता है। आज तेरा पावर है, कल तो डाउन होगा ही, पर प्रेम तो सदा चलता है ना। सदा न संग सहेलियाँ, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। कोई भी चीज़ सदाई के लिए नहीं चलती है, तो तेरा पावर क्या सदाई के लिए चलेगा क्या? तेरे से डर के कोई तेरे को प्यार करे, और मेरे से तो निडर हो के सब प्यार करते हैं, तो मज़ा किसने लूटा? तूने या मैंने? इसने लूटा, बोलो। मैंने लूटा ना, मेरे से निडर हो के प्यार करते हैं, डरते तो नहीं हैं। सब नज़दीक आते हैं, सब प्रेम करते हैं, सब अपनी बात करते हैं, सब जो भी दिल की बात है बताते हैं, फिर मानते भी हैं। तो एक निडर हो के मेरे को प्यार करते हैं ना, मैं भी फ्री हो के प्यार करता हूँ। मेरे में भी कोई बंधन नहीं है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा या ये मेरा, कोई भी मेरा। मेरा तो सब है, सब है मेरा, कौन मेरा नहीं है? ये जड़ चीज़ भी तो मेरी है ना, ये जड़ चीज़ भी मेरे से बातें करती है, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है। तो मैं तो वे प्रेम में चलता हूँ ना, तुम भी ऐसे प्रेम में चलो ना। तेरे को क्या है, ये ऑर्डर करके तुम प्रेम इकट्ठा करते हो, खींच के प्रेम लेते हो। कोई नहीं करता है तो भी बोलते हो मैं करता हूँ ना, तो तू भी कर। ऐसे तो नहीं होता है। तुम अपने में तपस्या करो ना, तो उसकी नज़र आप ही पड़ेगी। वे घर गृहस्थ भी अच्छा चलेगा, संसार समाज भी अच्छा चलेगा, और मेरा सत्संग भी अच्छा चलेगा, क्योंकि इधर समता भाव है, समान दृष्टि है। वही बुद्धि नहीं है कि एक है दूसरा दूसरा है। इधर कोई राजा नहीं है, कोई रंक नहीं है, इधर कोई छोटा नहीं है, इधर कोई बड़ा नहीं है। सब तो एक ही सम्मान पर बैठे हैं, एक ही तख्ते पर सब बैठे हैं। हाँ, और बोलो। दीमा भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरी शादी फिक्स हो गई दीमा। हाँ, चलो अच्छा हुआ। गुजरात चलना होगा आपको मेरे साथ। ज़रूर, वो तो वैसे भी मेरा ही है। हाँ दीमा, चलेंगे। दीमा बस आपका आशीर्वाद रहे, आप मेरे साथ हमेशा अंग संग रहो। हाँ लाला, परेशान। मेरा दहेज इकट्ठा करो, जिसकी भी शादी फिक्स होती है। मैंने बोला पहले मेरा दहेज इकट्ठा करो, फिर शादी सफल होगी। पहले बेटियों को मेरे पास बिठाओ, पहले बेटियां मेरे पास, फिर ससुराल। पहले ही तुम ससुराल बेच देते हो तो उन बेचारियों का क्या दोष?
उनको नॉलेज नहीं है, उनको मालूम नहीं है, उनका मन सॉफ्ट नहीं है। तो ऐसे वडभागी बेटियां होती है जिनको पहले ये मौका मिलता है कि पहले ज्ञान सुने और फिर ससुराल जाए। ससुराल तो जाना ही है, ऐसे नहीं तो शादी नहीं करनी है, करनी पक्का है, पर पहले थोड़ा ये ज्ञान धन इकट्ठा करो, अपने को ऐसे हिम्मत वाला बनाओ, दिल बड़ी करो। तो छोटी मोटी बातें आती है तो आप केयर नहीं करते हो, बोल्ड बन के बैठते हो। जे नहीं ये ज्ञान सुनते हो, अपनी बेटियों को नहीं सिखाते हो, बेटी हो या बेटा हो, दहेज दोनों को इकट्ठा करना है, वो भी निभाना सीखेगा, वो भी निभाना सीखेगा। मेरे दौलत से, मेरे धन से, मेरे संतोष धन से बच्चे निभाना सीखते हैं। तो निभाना सीखने की ज़रूरत खाली छोकरी को थोड़ी है, लड़के को भी तो है ना। दोनों निभाना सीखेंगे तभी तो गाड़ी दोनों पहिया लेके चलेगी ना, एक पहिए से थोड़ी चलेगी। हाँ, और कुछ बोलना है बोलो, सब शांत हो। हथा हेठन माइक जा, बोलू मंत्र, बोलो बोलो। दीवान, आपने कहा कि कोई भी एक कोना नहीं हो जहाँ पे भगवान नहीं है, हमेशा हर वक्त देखें कि यहाँ पे भी भगवान है। और जैसे दादी बुआ ने कहा कि मन का भी चिंतन नहीं करो तो मन का रूप हो जाएंगे। हाँ, भगवान का, गुरु का चिंतन करें तो वो ही आदर्श हमारे में आ जाएगा। हाँ, ये कोई समझे ना तो बच जाएगा। ये समझे एक ऐसा रूट है, एक रूट है। तुम किसी चीज़ को ऐसे अचरज से देखते हो ना, किसी हालत को, किसी दुख को, किसी बात को, किसी प्राणी को, कोई अणवणंदर चीज़ है, कोई वणंदर चीज़ है, तुम ऐसे अचरज से देखते हो ना, तो ये एक रूट है। आपकी सूक्ष्म बुद्धि होगी ना तभी आपको समझ में आएगा कि वे देखी हुई चीज़ चल के तेरे पास आती है। क्योंकि इधर भी गेट खुली पड़ी है, क्योंकि तुम देह ध्यास में हो। इधर एक बारी तुम ब्रह्म भाव में आ जाओ तो ये गेट बंद है, फिर वे चल के इधर आएगी नहीं, वे उधर ही जाएगी, पर अच्छा वाइब्रेशन लेके दूसरे के पास जाएगी। पर जब तक तेरा ये काम होवे, जब तक तू ये तप में आए, तब तक ये एक रूट है। सब समझने की बात है, ये समझो, अगर समझ सकते हो तो। ये रूट से चल के तू किसका दुख देखेगा, या अपने दुख में तू जाएगा, या पास्ट जो गुजर चुका है अभी तेरा उससे कोई मतलब नहीं है, तो भी जे तू पास्ट की बातों को ऐसे गिनता है और अचरज से देखता है तो वे वापस वही आती है। क्यों तेरी कार रिवर्स नहीं होती है क्या? टैक्सी तेरी रिवर्स नहीं होती है क्या? रिवर्स नहीं होता है संसार में। ये चीज़ खोलो, एक दिन पैकिंग, 4 दिन के बाद देखो ये थोड़ा रिवर्स जाएगी, पुरानी होती जाएगी। संसार में कौन सी चीज़ है जो रिवर्स नहीं होती है? सब होता है। तेरे शुभ संस्कार भी होते हैं। गुरु ज्ञान से अगर तेरा शुभ संस्कार गया है ना, तो उसको फिर बोलो नहीं, बोलोगे ना तो वे भी वे रूट पकड़ के आता है। कई तकलीफ़ें तेरी चली गई है, वे भी रूट पकड़ के आता है। मैं तो कहता हूँ कोई तकलीफ़ चल भी रही है ना तो उसको भी बोलो मत, बोलो मत, खाली ब्रह्म देखो, भगवान देखो, देखो वे तुर करके वे जाएगी। कौन सी चीज़ है जो जा नहीं सकती है? अगर कोई चीज़ जा नहीं सकती है तो कमी शायद तेरे निश्चय में है। आज भगवान ने पहली पॉइंट वही बोली, कमी है पर कमी तू देख नहीं। ऐसे नहीं है कि कमी है ही नहीं, कमियां तो है ना, पर तू कमियों को ज़्यादा देखेगा तो वे कमियां तेरे वापस आएगी। इसीलिए बोला भाई कमियों को एक तरफ रखो और निश्चय को दूसरी तरफ रखो। तो जब तुम किसी चीज़ को अचरज से देखते हो या तुम रिपीटेशन करते हो, किसी नेगेटिव चीज़ की रिपीटेशन करते हो, तो वे तेरे अंदर चली जाएगी, और जो सामने वाला भी कमज़ोर है तो उसके अंदर भी चली जाएगी। फिर दोनों के ऐसे दिलों में पलती है और वे कोई ना कोई रूप हालत का ले लेती है। पर जे एक तरफ कोई स्ट्रॉन्ग होवे और ये न करे तो फिर दूसरा तो बैठ ही जाएगा ना शांति करके, तेरे को क्या करेगा। अभी मैं उधर कोई ऐसे हुक लगाऊं और एक इधर हुक लगाऊं तो वे तार छिकल रहंदी, खींची हुई रहेगी। एक रस्सी उधर हुक में है,
एक रस्सी मेरे पास में है, पर जे उहे हुक भित से नहीं निकलता है, दीवार से नहीं निकलता है, जड़ है, तो मैं अपने हुक को निकाल के थोड़ा इधर रखूं तो वो रस्सी कौन सा काम करेगी? बांधने का काम करेगी? टाइटनेस रखेगी? क्या करेगी? रखेगी नहीं ना। तो ये काम करो ना, बस अपना हुक रोज निकालो, इधर रखो। वो वरी हुक लगाता है, तुम अपना दिल ही दिल में हुक निकालो, वरी लगाता है, तुम दिल ही दिल में हुक निकालो। तुम बोलो मेरा क्या प्रयोजन है, मेरा तो भगवान है, मेरा तो भगवान है ही भगवान है ही भगवान है। तो सामने वाला भी तेरे में कितनी देर वो डालेगा, या हालतें संसार की कितना टाइम तुझे टच करेगी, या कोई भी चीज़ तेरे अंदर जाएगी तो कितना टाइम जाएगी। इधर तुम गेट बंद करते जाओ। आपका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है तो खुले दरवाजे से थोड़ी बहुत अंदर चली जाती है चीज़ें, पर कंप्लीट गेट बंद करो। रात को सोते हो तो कंप्लीट बंद करते हो ना, कन नहीं बंद करते हो। तो जहाँ अज्ञानी सोता है तो ज्ञानी जागता है, जे ज्ञानी जागता है तो अज्ञानी हुए सोता है। तुम दिन भर संसार का हुए चालू है, राग द्वेष दुख सुख मान अपमान कीर्ति अपकीर्ति सब संसार में चालू है। तुम दिन में सो जाओ, दिन में सो जाओ, मना तकिया पकड़ के नहीं सो जाओ, इधर गेट बंद करके सो जाओ। बोलो संसार का सब चालू है, अब शांति करनी है हमें, तो तुम शांति करो, तो मन कभी मैला होगा नहीं, कभी नहीं होगा मैला मन। मन एक अलग कितनी तिजोरी में बंद है, तुम ठूस ठूस कर उसको मैल भेजते हो, वरना नहीं तो मन मैल खींचेगा नहीं। वही राम रस का प्यासा है, राम रस खींचेगा। क्या सुनाते हो राजेश? शब्दों में जो सा है, इतने शब्द जो है आपके आते हैं जो इतने समय से जो भी सुनते हैं, पर मैं ये देखा कि इतना जो शब्दों को तो जो है लेकर उन पर चलना तो कहीं ना कहीं जो सा है समस्या है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में है, शरीर में है, मन में है, तो वो संभव नहीं था। पर जब अंदर आपको ले लिया तो वो जो पढ़ते थे हम कभी कविताएं ना, तो वो विरह की अग्नि कहते थे, आग। वो अंदर जो आग है ना, उसने ऐसा जला डाला कि वो दुख तो कभी नज़र ही नहीं आया कि दुख क्या है। पर अब ये कहते हैं सुख क्या है, सुख क्या है, अशांति क्या है और शांति क्या है। अंदर जैसे कुछ बचता ही नहीं है। जो गुरु ही अंदर आ जाए तो इतना बड़ा जंजाल ये शब्दों का सब खत्म हो जाता है, कुछ बचा ही नहीं ना। आप कह रहे हो दुख नहीं और ये सुख आ जाएगा, शांति आ जाएगी या शांति चली जाएगी। जब गुरु ही अंदर आ गया तो फिर दुख कैसा और सुख कैसा और शांति कैसी है, शांति इतना गुम खेल है कि शब्दों के अंदर जो है ही नहीं व्याख्यान उसका। इतना आनंद है और इतना शॉर्टकट फार्मूला है कि झंझट ही नहीं है, और जीवन का वो आनंद है कि कुछ बचता ही नहीं उसके बाद सिवाय गुरु के। इतनी मौज है उसमें। अब खेल जो है वो इतना लंबा खेलो, बरसों बरस मौज आते हैं। मैं कहता ही था, मुझे याद आता है अभी वो कि अभी कुछ ही क्षण, ज़्यादा नहीं समय हुआ था, मैं कहता था मैं आपके दर्शन करने के लिए आता हूँ, आपकी वाणी सुनने थोड़ी आता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जन्म दोबारा आप ऐसे साकार में मैं मौज लेता हूँ आपके साथ। और सच बात है, जब आप खाते थे तो मैं तो बाहर भी खा रहे, और जब मैं खा रहा होता था तो अंदर भी खा रहे हो, बाहर भी, डबल चलते थे। तो क्या आनंद, मौज है जीवन का। वो जो आनंद है उसको शब्दों में उतारा नहीं जा सकता। एक शॉर्टकट फार्मूला है जो मैंने कुछ शायद 5 मिनट या 9 दिन में कब हुआ मालूम नहीं, पर जब पूर्ण अंदर आ गए तो सारी वाणियाँ, सारे ग्रंथ, दुनिया का कोई शब्द ऐसा नहीं है मुझे कुछ नया लगता ही नहीं उस दिन से ही। मैं सिर्फ आया तो दर्शन। अब आपने जो आगे किया तो पूरी विराट प्रकृति के अंदर जैसे निराकार रूप में आपने अपने को फैला दिया, तो भी मौज। ये नहीं कि संग भी हैं, वहाँ भी हैं, जहाँ भी हो आप ही आप। इतनी मौज है, इतनी मस्ती है। मौज मस्ती भी क्या, शब्द भी थक जाएंगे तो छोटे शब्द हैं, संसार ही यूज़ करता है। कोई बड़ा शब्द सामने आए तो वो भी लिख दें। इतना आनंद है। मैं तो कहता हूँ कि इतना शॉर्टकट फार्मूला कि जैसे अनंत की यात्रा के अंदर जो है मौज में बैठा दिया। सब शायद अगर कहीं कोई शब्द आते भी हैं तो उनके दर्शन होते हैं, पढ़ते नहीं हैं। इतनी मस्ती है। क्या है, हम जो है ना तो वो सब जगह शॉर्टकट नहीं जाते राजेश।
हर जगह शॉर्टकट हम नहीं जाते हैं, क्योंकि हर जगह शॉर्टकट जाओ तो जीवन फिर खाली हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? शब्दों के जंजाल में भी अच्छा लगता है। अब आप खुद सोचो कि हीरों के व्यापारी संसार में कितने होते हैं, अरबपति कितने होते हैं, 100पति कितने होते हैं, चिल्लरपति कितने होते हैं, ये भी तो सोचो ना। आपका पाला तो खाली खुद से है, तो आप तो समझो इस राह में भी और उस राह में भी आप हीरों के व्यापारी हो। पर मेरे पास तो सब चिल्लरपति भी आते हैं, 100 व्यापारी भी आते हैं, तो ये सब आते हैं। तो मेरे को सब रूट जाना है। आप एक अकेले की तरफ से सोचते हो और कुछ अपनी कैटेगरी के लोगों की तरफ से सोचते हो। मैं अपनी कैटेगरी के लोगों की तरफ से नहीं सोचता हूँ, मैं ऑलराउंड हूँ। तो सब थोड़े हुए अरबपति हैं, चाहे इस राह में भी। तू बोलेगा तो एक तीली लगी तो गुरु अंदर आ गया, और सबको तो मैं ठूस ठूस के गुरु डालता हूँ, तब जाके जाता है। तो ये आप थोड़ी विशाल बुद्धि रखो, ऐसा फार्मूला होवे जो सबके साथ लागू होवे। कायदा सच्चा वही होता है जो सब निभा सके। जे सब नहीं निभा सकते हैं तो वे कोई ला नहीं है। आप भी मेरे से ये थोड़ा शिक्षा ले लो कि आप वे ज्ञान लो जो हर एक से लागू हो सके। सबसे लागू होगा ना। आप वे ज्ञान अगर लोगे तो मेरा विश्वास है, दावा भी है, तेरे से प्रॉमिस भी है, बॉम्बे में भीड़ लग जाएगी। अभी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई है। भीड़ क्यों नहीं इकट्ठी हुई है? क्योंकि फार्मूला आप वो लो जो सबके साथ लगे। सब एकदम गुरु को अंदर ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आप ये भी थोड़ा दिल दिमाग विशाल रखो। सब एक साथ एक ही टाइम पर गुरु को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। गुरु कोई ऐसी सस्ती चीज़ नहीं है जो बस कोई मेरे को ग्रहण करे और मैं चला जाऊंगा अंदर। तेरी कोई तप है, तेरी कोई भक्ति है, तू पहले से ही दिया बाटी तैयार करके आया तो मैं तेरे भीतर, आप बोलते हो आप मेरे पास हो, मैं बोलती हूँ हाँ मैं तेरे पास हूँ। सब ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप सबको ये न दो, सब हीरा नहीं पहनेंगे। कोई तो कंकर पहन के, शीशा पहन के भी खुश होगा कि हाँ मेरे को हीरे जैसी अंगूठी है। पर सब थोड़े हीरा पहनते हैं। पहनते हैं क्या? सब नहीं पहनते हैं। तो सबका दिया बाटी थोड़े ही तैयार है। मैं तो वही दृष्टि से देखता हूँ ना, ऊपर जैसे अनलग पक्षी देखता है, मैं वही दृष्टि से देखता हूँ कि ये मनुष्य तो कभी वर्क वराएगा ही नहीं, ये तो कभी पन्ना खोलेगा ही नहीं ब्रह्म का। तो चलो पहले इसको पन्ना खोला देता हूँ। चल उसने दिया ले लिया है, अब घी तो डालूँ थोड़ा, तो वाटी पीछे आएगी। चल वो वाटी भी लेके खड़ा है, थोड़ा चिंगारी तो दूँ। वो श्रद्धा लेके खड़ा है, मैं उसको श्रद्धा में प्रेम में भिगा दूँ। तो हर एक का अपना अपना डोज होता है। जंजाल कोई भी नहीं है, शब्दों का जंजाल नहीं है। ये शब्द तो गुरु की बारिश है, बारिश है, ये जंजाल नहीं है। इसको अगर जंजाल कहा गया तो संसार तो महाजंजाल होगा। फिर संसार में कोई रह भी नहीं सकेगा, कोई रुक भी नहीं सकेगा। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। हर चीज़ भगवान है, जंजाल कुछ भी नहीं है। जंजाल है तो भी मैं भगवान देखूंगा। ये और मैं दोनों मिलके भगवान देखते हैं तो रास्ता खुलता है। जे ओनली मैं भगवान देखता हूँ तो रास्ता कहीं ना कहीं बंद है, कहीं ना कहीं बंधन है। बंधन टूट जाते हैं जब मेरे सामने कोई मनमुख सन्मुख आता है और मेरा गुरुमुख बनके वे अपने को धन्य मानता है, तो उसके सारे बंधन काफूर की टिक्की की तरह उड़ जाते हैं। जे वे कोई देह अध्यास लेके बैठे और कोई वे झंझाल लेके बैठे तो कितना भी ज्ञानी बनो, बंधन तो बंधन है ना लाला, बंधन तो बंधन है ना। वे बंधन क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि गुरु साथ में वे होवे। उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, सो तो सो, जागो तो जागो। गुरु अभी कहेगा सागर का पानी खारा, तुम बोलो हाँ जी हाँ। अभी कहेगा मीठा, तुम बोलो हाँ जी हाँ।
बोलेगा दिन है, हमने तो अपने गुरु में ये भजन गाया। तुम दिन को अगर रात कहो तो हम भी रात कहेंगे, तुम रात को दिन कहो तो हम भी दिन कहेंगे। ये होता है एक भक्त भगवान का रिश्ता। भले तुम कितने भी बड़े ज्ञानी बनो, पर गुरु से ये रिश्ता होवे अलख का कि वे बोले, जो बोले वे सो निहाल। तुम गुरुद्वारे में भी बोलते हो ना, जो बोले सो निहाल। वे निहाल तभी होगा जो गुरु बोले वे बोलो सत्य है। सामने सामने तेरे को दिखाई देना गुरु झूठ बोल रहा है तो भी बोलो सत्य है। मैं तेरे को आगाह करता हूँ इतना, तुमको सामने सामने दिखाई देना भाई गुरु झूठ बोल रहा है, तुम बोलो नहीं सत्य बोल रहा है। तेरा कोई कर्म काट रहा है, अपने मुख से कुछ निकाल के तेरे को कुछ दे रहा है, अपने मुख से तेरा कोई कर्म काट रहा है, अपने कर्म से तेरे को कोई ऊपर सीढ़ी बना के दे रहा है। वे तुम जानो, ये भी एक दुनिया है, खाली ये लफ्ज़ी दुनिया नहीं है। ज्ञान थियोरी में नहीं है, थियोरी से बढ़कर भी कोई ज्ञान है जो सबको सुख देता है। थियोरी से बढ़कर भी कोई एक ऐसी स्थिति है मन की, जो सुनाने वाला मन की ऐसी स्थिति रखे जहाँ मन स्थिर होवे, तन शांत होवे, इंद्रियां अपने प्यार में होवे। पहले इंद्रियों को तू वश में करेगा, फिर इंद्रियों को तू अपने प्यार में करेगा। पहले वो घोड़े हैं, गलत दौड़ते हैं, बड़ी तुम उसको ज्ञान दे दे के लगाम डालोगे, वे गलत दौड़ना बंद करेगी। पर जिसने किसकी गलती पकड़ाई तो वे उससे प्रेम तो नहीं करती है ना, तो तेरी इंद्रियां पहले तेरे से प्रेम नहीं करेगी, पहले तेरे को काटने को दौड़ेगी। फिर तुम गुरु के जो आगा में बैठते हो, आश्रम में बैठते हो, तो तेरी इंद्रियां फिर तेरे से प्रेम करती है। पाँव भी तेरे को बोलेंगे कहाँ चलना है तुझे, मैं थका नहीं हूँ, तुम चलो चलो चलो। आंखें भी बोलेगी देखो देखो देखो, मैं थोड़ी थकी हूँ, आप चलो। ये इंद्रियां तेरे को प्यार करेगी। पहले तू उसमें लगाम डालता है गुरु की, फिर वो तेरे से थोड़ा थोड़ा रुष्ट रहती है, रूठी रहती है, फिर तेरे से प्रेम करने लगती है, तेरे से वे साथी बन जाती है। तुम तो मेरे साथी बाहर हो ना, तो तुम श्रद्धा से मिलके एक होते हो। पर ये तो मेरे अंग संग है ना, ये अंग संग साथी है मेरे। तो तुम भी ऐसी अपनी स्थिति चेंज करो, खाली थियरी चेंज नहीं करो, लफ्ज़ चेंज नहीं करो, पर तेरी मन की स्थिति उसमें करुणा, मैत्रीत्व भाव, मुद्दता, ये सब होना चाहिए। जब तेरी मन में करुणा, मैत्री और मुद्दता आएगी तो तेरे सारी इंद्रियों में भी करुणा, मैत्री और मुद्दता आएगी। आप हर एक के दिल को जान सकोगे कि इसका दिल क्या है, इसका दिल क्या है, इसका दिल क्या है। और तेरी इंद्रियां भी सबको खुश करेगी, तुमको उधर लेके जाएगी जिधर तेरी ज़रूरत है। वे बोलेगी माँ सरस्वती जिधर उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत के अनुसार तेरी इंद्रियां चलेगी, तेरा मन चलेगा। तेरी बुद्धि जो तेरे को भटकाती रहती थी, अब भटके हुए लोगों को वे राह दिखाएगी तेरी बुद्धि। तेरी बुद्धि, तू इतना राम रस में डूब जाएगा, इतना तू प्रेम में डूब जाएगा, इतना तुम पॉजिटिव हो जाओगे। जहाँ जो बात चल रही है उसमें शुगर डालो, उसमें थोड़ा सा दूध डालो। शिव जी पर कैसे दूध चढ़ाते हो, मीठा मीठा, फूल चढ़ाते हो सुंदर सुंदर, ऐसे जहाँ जो यज्ञ चल रहा है, जो ऐसे रूट चल रहा है, उसमें तुम दूध और चीनी डालना सीखो। ये न कहो कि ये झंझट है, ये जंजाल है, ये है, इससे अधिक रास्ता सरल ये है, इससे ये कैलकुलेशन नहीं करो। तुम कष्ट मिटाओ सबके, पर तुम कैलकुलेशन करते हो, गिनती करते हो ना, तो कष्ट उसके पास आ जाएंगे, मिटेंगे नहीं। ये सब कष्ट मिटा के बैठे हैं तभी तो ये मेरे पास प्रेम में आते हैं। किसके कष्ट निवारण नहीं होंगे तो वे क्यों आएगा, क्यों आएगा। इनके मन के कष्ट मिट गए हैं, फिर चाहे मेरे वचनों से मिटे या मेरे निगाह से मिटे या मेरे सत्संग से मिटे या आपसी प्रेम से मिटे, कैसे भी मिटे। पर जो सत्संग में किसी को शांति मिलती है, किसी को धीरज मिलता है, संतोष मिलता है, कष्ट निवारण होते हैं, उधर सत्संग में हर एक दौड़ दौड़ के चल के आता है, दौड़ दौड़ के। मैं तो अंत में नहीं जाती हूँ। किसी ने उस दिन मेरे को बताया, बोला हम उधर से आते हैं। किधर से आते हैं, कैसे आते हैं, बोलती है रिक्शा में आते हैं।
100 रुपया मैं खर्चा करती हूँ, आने का 100 रुपया जाने का, तो 3 सीट बैठ जाते हैं। आप बोलो 70 रुपया मनुष्य खर्च करे, ये झंझट सुनने आए, जंजाल सुनने आए, तो क्यों आता है जंजाल सुनने? क्यों आता है? वो तो देखो ना, वो क्यों आता है? गरीब मनुष्य भाजी न खा के 100 रुपया लेके एक रिक्शा में आता है। मैं तो नहीं बोलता हूँ, मैं तो अपन सहूलत करके दिया है। भाई तुम शाम को अपनी अपनी एरा में सत्संग सुनो, मत आओ मेरे पास, हाल बढ़ जाता है। तुम टीवी पर सुनो, खुश रहो। फिर भी कभी कभी वो लोग आ जाते हैं, बोला दिल होती है। तो क्यों होती है दिल? प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल है, उनको संतोष मिलता है, इन वचनों से संतोष मिलता है। अब बारिश की कितने बूंदें गिरती है आसमान से, आप खुद हिसाब करो, कितनी बूंदें गिरती है? तुम गिन सकोगे? लाख करोड़ अरब कितनी बूंदें गिरती है? पूरे मानसून में कितनी बूंदें बारिश की गिरती है? तो वे क्या जंजाल है? वे क्या झंझट है? झंझट नहीं है। हम भीगते हैं मस्त मस्ती में तो मौज आती है, बोलते हैं बारिश आई, ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। पर जो बेचारा कमज़ोर है वो देख देख के अंदर ही बैठ जाता है कि झंझट आ गया, बारिश आई, कीचड़ आई, बारिश आई, मुसीबत आई, बारिश आई, अभी ये होगा। पर जो एंजॉय कर सकता है उसके लिए कोई झंझट नहीं है। इसीलिए अपने को स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रॉन्ग करो। ये एक गुरु की बारिश है। पूरा ग्रंथ क्या है? पूरा ग्रंथ गुरु की बारिश है, बारिश है। वे बूंद बूंद करके वे मन को साफ करती है, तन को साफ करती है, बुद्धि को साफ करती है। बहुत अच्छा लगता है। सब लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, भाई चलो गुरु को ग्रहण कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते। मेरी बात पर विचार करना। आज की सीडी को भेज देना, ये 10 बारी सोचेंगे उस सीडी पर। और बहुत जल्दी मेरे बॉम्बे में भीड़ होगी। मेरा प्रोसीजर ले तो बॉम्बे में भीड़ होगी। कहाँ भीड़ नहीं हुई है? क्यों नहीं हुई है? कहाँ नहीं हुई है बोलो? अभी नासिक में तुम सब संभालते हो, तुम चलाते हो या वे चलाते हैं? अपना उठ डाल के हम निकाल देते हैं। तुम जाओ दिल्ली से, रोज़ डेली फ़ोन आता है, 30 दिन फ़ोन आता है। बैठे हैं ना, आराम से बैठे हैं ना, जितनी भी मेहनत हुई है पर बैठे हैं ना। आज उधर सत्संग करते हैं, आज उधर करते हैं, आज पार्क में जाते हैं, तो गुजरात में है तो बैठे हैं ना। लाइट चाड़ी थोड़ी आई, लोडा आया, मैं भी कम नहीं हूँ। कभी झिड़क देता हूँ, कभी गुस्सा कर देता हूँ, कभी सीधा कर देता हूँ, कभी टेढ़ा कर देता हूँ। मैं भी क्या करूँ? खेल है ना, चलाना है ना। कभी बच्चे को थप्पड़ मार दिया, कभी बच्चे को प्यार कर दिया। लेकिन मुझे विश्वास है मेरी संगत मीठी बहुत है, मीठी है, काम भी है, मीठी है। जिधर भी आप देखो, राजस्थान में भीड़ बढ़ती जाती है, वो सुमन बताती है रोज़। तो सब जगह भीड़ है। अब बॉम्बे में भी भीड़ आएगी, संकट निकल गया, आएगी ना। वैसे बोले मंत्र, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो बच्चे। ये भाग्य हमारे ऐसा सतगुरु पाया है, जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे ऐसा सतगुरु पाया है, जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है, मिली ये शीतल छाया है। बरे थे दुख ही दुख जिसमें थी ऐसी दास्ता सबकी, मिलाना जब तलक ये दर बड़ी परेशान थी जिंदगी। मिले थे दुख ही दुख जिसमें थी ऐसी दास्ता सबकी,
मिला ना जब तलक ये दर, बड़ी परेशान थी जिंदगी। यही तो आया ऐसा मसीहा जिसने रोग मिटाया है, यही तो आया ऐसा मसीहा जिसने रोग मिटाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है, मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे ऐसा सतगुरु पाया है। चलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है, मिली ये शीतल छाया है। कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं। गुरु करुणा के सागर है, करुणा बरसाए जाते हैं। कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं। गुरु करुणा के सागर है, करुणा बरसाए जाते हैं। दुनिया ने जिसको ठुकराया गुरु ने गले से लगाया है। दुनिया ने जिसको ठुकराया गुरु ने गले से लगाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है, मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है, मिली ये शीतल छाया है। यहाँ बेचैन लोगों को सबर संतोष मिलता है। जो है बेहोश जन्मों से उन्हें भी होश मिलता है। यहाँ बेचैन लोगों को सबर संतोष मिलता है। जो है बेहोश जन्मों से उन्हें भी होश मिलता है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पे शीश झुकाया है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पे शीश झुकाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है, मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है, मिली ये शीतल छाया है। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है। जमीन आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है। जमीन आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। सतगुरु तेरी रहमत से ही दर ये तेरा पाया है। सतगुरु तेरी रहमत से ही दर ये तेरा पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है, मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है, मिली ये शीतल छाया है। मिली ये शीतल छाया है, मिली ये शीतल छाया है।